नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैथ क्लास विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आपसे वीडियो में आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का हिंदी को क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। तो अब सॉल्व कैसे, जो परीक्षा पर भी 22 तारीख 2 महीना 2024 को जो बच्चे दिए हैं, इसको पूरा 801 HD। तो यहाँ पर HD, तो इसका जो पेपर कोड नंबर हो जाए, ये पेपर कोड नंबर के जो सॉल्यूशन है आपको इसका पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा आपको बेसिस से। तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हिंदी आपको 70 का 70 क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखेंगे। तो यहाँ पर पेपर कोड नंबर हो जाएगा 801 HD। तो इसका सॉल्यूशन करना सीखें। तो यहाँ पर देखो समय कितना दे रखा आपको होता है, तो समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा 15 मिनट। तो पेपर कोड नंबर दिया 801 HD। खंड आ के प्रश्न पत्र देखेंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया, यदि साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक के एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं तो बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिया। तो यहाँ पर बोला है, जिंदगी मुस्कुराए, अतीत के चल चित्र, गांव की सांझ, बाजे पहलिया के घुंघरू। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, अतीत के चलचित्र। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाता है। कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। चलो चांद पर चलें के रचनाकार हैं तब धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, अगेय मोहन राकेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश भारती। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया, तूफानों के बीच रचना की विधि। तो बताना तूफानों के बीच रचना की विधि कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। केशव दास किस काल के कवि हैं। तो बताना केशव दास जो है किस काल के कवि हैं। तो यहाँ पर दिया आदिकाल, रेतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा रेतकाल। अगला प्रश्न दिया है, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, सूरदास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया है, भारतेंदु एक के समयावधि। तो यहाँ पर हो जाएगा सन 1900 से 1928 ईस्वी तक, सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1919 से लेकर 1936 ईस्वी तक, 1800 से 1826 ईस्वी तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1868 से 1900 ईस्वी तक। ऑप्शन में इसका भी सही हो जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। तो बताना कौन सी नहीं है, ग्रामा, स्वर्णधूल, कामायनी, युगांत। जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वो कौन सा हो जाएगा, स्वर्णधूल। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाता है। रेत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, पद्माकर, केशवदास, घनानंद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर घनानंद। हाँ रघुनंदा प्रेम परिते, तुम बिन रियत बहुदिन बीते। तो यहाँ पर बताना उपयुक्त पंक्तियों में उपयुक्त रस है। तो बताना कौन सा रस में हो जाएगा, तो वीर रस, हास्य रस, करुण रस और रौद्र रस। तो इसका जो करेक्ट आंसर तो हो जाएगा करुण रस। ऑप्शन में इसका सी सही हो जाता है। जो आँख नू सब देखे आँख ना देखी जाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताना कौन सा अलंकार है। तो जो इसका अलंकार हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाता है। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में मात्राएं होते हैं। तो बताना है पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 से 11 मात्राएं, 11 से 13 मात्राएं, 11 मात्राएं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। 11 मात्राएं होती। अगला क्वेश्चन दिया, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है
सु सा सुग गम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सु हो जाएगा। नवरत्न में समास है कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अविभाव समास। अब अविभाव समास इस दिन का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो भू है, धरा भी है, वसुधा भी है, पर शून्य नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति एक वचन। जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं तो यहाँ पर 4, 8, 2, 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। करेक्ट नंबर इसका बी सही हो जाता है। कर्तव्यवाच्य में प्रधानता होते हैं क्रिया के, विशेषण के, कर्ता के, कर्म के। तो इसका हो जाएगा कर्ता की। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। जिसमें अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं विकारे पद, अविकारे पद, प्रत्यय पद, अवयव पद। या करेक्ट आंसर हो जाएगा विकारे पद। ऑप्शन नंबर इसका से ए सही हो जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन क्लिक करें। जो वीडियो आपको अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर क्या करना है, खंड भाग को करना सीखें। तो वर्णनात्मक प्रश्न, तो यहाँ पर दिया जो वृद्ध हो गए, जो अपनी बाल व्यवस्था तरुणा से दूर हट जाएं। इस तरह से आपको दिया, इसको पहचान कर क्या करना है, इसका अवतरित पाठ का नाम लिखना और लेखक का नाम लिखना रहता है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के वर्तमान काल सुधारों का काल क्यों कहा जाता है। इस तरह से आपका प्रश्न दिया, इसको पहचान के आपको संदर्भ और व्याख्या उसके वर्तमान काल सुधारों का काल क्यों कहा जाता है इसके बारे में लिखेंगे। एशिया का संबंध प्रतिद्वंदता से होता है क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता। यह एक ऐसी बात है। इस क्वेश्चन को पहचानेंगे, क्वेश्चन पहचान के क्या करेंगे, इसका लेखक का नाम लिखेंगे, पार्ट्स का नाम लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे। लेखक के अनुसार प्रतिद्वंदता का सकारात्मक पक्ष क्या है। तो इसके जो लेखक जो हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे, तो लेखक इसके जो हो जाएंगे आपके रामधारी सिंह। तो लेखक का जो नाम है रामधारी, तो यहाँ पर लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे दिनकर। तो ये लेखक का नाम हो जाए रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। और किस पाठ से लिया गया, तो यह पाठ जो होगा, जो तू ना गई मेरे मन से। तो ये पाठ का नाम हो जाता है तो ना गई मेरे मन से। तो ये टोटल क्या आपका ये पार्ट्स दे रखा थे। पार्ट्स के बारे में तो हो गया और इसके बाद क्या लेखक का नाम भी पता चल गया। आपको एग्जाम में ऐसे संदर्भ और इसकी व्याख्या आसानी से आप कर पाएंगे। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित पद्यांश के आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैया हो ना चरहो गाय। तो इस तरह से आपको दिया, तो इसको पहचानेंगे। तो पहचान के किसके लेखक का नाम लिखेंगे और उसके संदर्भ व्याख्या करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा पद्यांश का संदर्भ कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बालकृष्ण गाय चराने क्यों नहीं जाना चाहते। तो इसका जो टॉपिक का नाम, तो टॉपिक का जो नाम हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो पार्ट्स का नाम हो जाएगा पाठ का जो नाम है आपका हो जाएगा पद हो जाएगा। उसके बाद जो कवि, इनके जो कवि का नाम है वो क्या है, सूरदास है। तो कवि का नाम लिखेंगे सूरदास। तो कवि का नाम पता चल गया सूरदास है। तो इससे क्या है, आप संदर्भ व्याख्या आसानी से कर पाएंगे। अगला अथवाला करेंगे। तो अथवा में क्या दे, इसको भी पहचानेंगे। चाहे ना मैं सुरबाला गहनों में गूथा जाऊं। तो इससे पहचान लेंगे। तो ये किसके द्वारा लिखा है, कौन कवि इसके, तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो कवि का जो नाम हो जाए, कवि का जो नाम आपका हो जाए वो क्या हो जाएगा, माखनलाल। तो लिखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी। तो लिखेंगे चतुर्वेदी। तो यहाँ पर ये कवि का नाम हो जाएगा। कवि का नाम क्या, माखनलाल चतुर्वेदी है। उसके बाद इसका पार्ट्स का नाम है, पार्ट्स का नाम है पुष्प की। तो यहाँ पर लिखेंगे पुष्प की अभिलाषा। तो लिखेंगे पुष्प के अभिलाप। और
यहाँ पर लिख लेंगे पुष्प के बिलाप, उसका लिख लेंगे जवानी, तो ब्रैकेट में जावानी, तो ये हो जाएगा जवानी, तो ये ब्रैकेट में हो जाएगा। तो आप इस तरह से आपका कवि का नाम हो जाएगा और पार्ट्स का नाम हो जाएगा। यहाँ भी आप सीखे पार्ट्स का नाम और कवि का नाम आसानी से आप। उसके बाद यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त अवतरण में पुष्प किसका प्रतीक है? पुष्प को किन चीज़ों की चाह नहीं और क्यों? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा, इस पर आपको क्वेश्चन देना है। उसके बाद लिखा प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ 2 नंबर में लिखने के लिए आएगा, 3 नंबर में क्या हिंदी अनुवाद का टोटल जो नंबर मिलेगा आपको 5 नंबर में परीक्षा में मिलता है। तो यहाँ पर पहचानने तो यहाँ पर जो किस पार्ट से लिएगा, तो इसका जो तो यहाँ पर लिखा विश्व इष्ट ईश्वर, तो यहाँ पर इस जो पार्ट्स का नाम हो जाए, पार्ट्स का जिसका जो नाम है तो क्या लिखेंगे पार्ट का नाम, तो लिखेंगे पार्ट, जो पार्ट्स का नाम हो जाए वो क्या हो जाएगा भारतीय संस्कृति, तो लिखेंगे भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति। यहाँ पर इस तरह से आप क्या टॉपिक का नाम लिख लेंगे, टॉपिक का नाम हो जाए, टॉपिक का नाम हो जाए भारतीय संस्कृति। उसके बाद तो यहाँ गद्यांश का लिखें, तो गद्यांश तो आपको लिखना पड़ता ना, तो लिखेंगे गद्यांश, गद्यांश हो जाएगा तो लिखेंगे भारतीय संस्कृति, तो हो जाए भारतीय संस्कृति। तो इस तरह से आपको गद्यांश लिखें तो गद्यांश हो जाए भारतीय संस्कृत हो जाए, पार्ट्स का नाम हो जाए भारतीय संस्कृति। इस तरह से आपको पूरा इस तरह से आप लोग नोट किए होंगे शायद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है तड़िक चंद्रशेखर पुन भारतम जयतु, तो इस तरह से दिया। तो यहाँ पर कौन से, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉपिक का जो नाम है आपका पार्ट्स का नाम जो हो जाए देशभक्त, तो यहाँ पर लिखेंगे देशभक्त, तो यहाँ पर लिखेंगे देश भक्त का पार्ट्स का नाम हो जाएगा, तो इसके में लिखेंगे चंद्रशेखर, तो इस तरह से आप परीक्षा में लिखे होंगे, तो इससे क्या होगा आपको आसानी से पहचान लिए होंगे। अगला दिया 4 नंबर में, 4 नंबर में देखो क्या दिया, 4 नंबर में जो दिया है दिए गए प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ सहित इनका अनुवाद लिखना। तो यार नंबर क्वेश्चन दिया, तो इसको पहचान के क्या करेंगे, इसका पार्ट्स का नाम लिखेंगे और यहाँ भी पहचान के इसका पार्ट्स का नाम लिखेंगे। तो ये जो इसका जो टॉपिक है किस टॉपिक से लिया गया, तो इसका टॉपिक का नाम है जो यहाँ पर हो जाए अनियुक्त टॉपिक हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे अनियुक्त विलास। तो अगला जो क्वेश्चन दिया तो अथवा में करेंगे, तो यहाँ पर इसको पहचानेंगे, पहचान के क्या इस टॉपिक का नाम लिखेंगे, तो जीवन सूत्रांश से पाठ से लिया गया, तो जीवन, तो लिखेंगे जीवन, तो पार्ट्स का नाम हो जाएगा जीवन सूत्रांश पाठ से ये लिया गया, जो अनियुक्त विलास का पाठ से लिया गया। उसके बाद देशभक्त से पाठ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संस्कृत से ये टॉपिक लिया गया। तो आप अच्छे पहचान लिए, तो आप लोग अब पता हो गया आपको कितना करेक्ट हुआ कितना गलत हुआ है। अगला प्रश्न नंबर दिया 5, तो अगला प्रश्न 5 में बोला है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हर जिला बाय जिला क्या होता है खंड काव्य होता है, तो अपने अपने जिला का नोट कर लिए होंगे। उसके बाद तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से अपने अपने खंड में नोट कर लिए सारे सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया 6 नंबर, तो यहाँ पर 6 नंबर में क्वेश्चन क्या बता रहे, तो लिखेंगे 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर 6 नंबर में क्या दिया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखना है। तो यहाँ पर 3 नंबर का जीवन परिचय होगा, 2 नंबर आपकी रचना होगी, टोटल जो नंबर मिला कितना 5 का होगा। तो आप लोग लिख चुके होंगे रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। तो इसमें से क्या करना आपको एक परीक्षा में करनी थी। प्रश्न नंबर खा में दिया है, यहाँ पर कवि में से क्या करना एक जीवन परिचय लिखनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, केदार नाथ सिंह। तो इसमें से टोटल में से क्या करना एक को लिखना पड़ेगा और उसकी प्रमुख रचनाएं भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीवन परिचय लिखने के 3 नंबर, 2 नंबर आपकी रचना लिखने, टोटल जो आपको परीक्षा में टोटल जो 5 नंबर को करने के लिए आया है। अगला दिया है प्रश्न नंबर 7 में देखेंगे तो अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखना जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया अपने निवास स्थान के आसपास मोहल्ले की नालियों के समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखने के लिए परीक्षा में आपको 4 नंबर
होगा। तो यहाँ पर इस तरह से आपको 4 नंबर मिल गया होगा। उसके बाद अथवा में दिया, अथवा में क्या करना है, अथवा में लिखा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र। तो यहाँ पर आवेदन पत्र आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया, तो अगला प्रश्न नंबर दिया प्रश्न नंबर 9। तो यहाँ पर लिखा, क्वेश्चन में लिखा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना संस्कृत में। तो यहाँ पर देखो लिखा में गुरु तारम किम अस्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आंसर क्या हो जाए, तो लिखेंगे माता। तो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, आप लोग लिखते हैं माता गुरु तरा भूमे। इस तरह से आप क्या करना है, इसका उत्तर लिखते परीक्षा में। उसका तो इसका जो लिखेंगे विद्या केन वर्धते। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्या केन वर्धते, विद्या अभ्यासेन वर्धते। इस तरह से आप क्या इसका उत्तर लिखते हैं। उसके बाद लिखा चंद्रशेखर काशित। अगला प्रश्न 15 दिया नंबर 10। तो 10 में बताया था निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक विषय पर क्या निबंध लिखना। तो यहाँ पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का समाधान, इंटरनेट, छात्र तथा अनुशासन, किसी एक त्यौहार का वर्णन, नई शिक्षा नीति। आपको ये इजी है, कर लेते हैं आपसे। यहाँ पर क्या करना, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या समाधान या इंटरनेट पर आपको इस पर 7 नंबर टोटल परीक्षा में करने के लिए आएगा। ये तरह से आप पूरा कंप्लीट पेपर आप लोग आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट बताया हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।